हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वड़क्कम दोस्तों। टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है आज करंट अफेयर्स का सेशन 2। इससे पहले करंट अफेयर्स का एक सेशन आया था, एक क्लास आया था। ये सेशन 2 आया है। करंट अफेयर्स के ऐसे ही लास्ट प्रीवियस 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो ऐसे ही सीरीज में आएगा। अभी ये सेकेंड क्लास है, तो चलिए आसपास में जो हो रहा है और जो हो चुका है वो ध्यान में रखते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या बोला है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर्ड विथ प्रीमियर सिटी बेस्ड बी स्कूल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस टू एम्पावर स्टेट फॉरेस्ट इकोनॉमी। मतलब कौन सा स्टेट गवर्नमेंट बी स्कूल के साथ पार्टनरशिप किया है, जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, जो स्टेट फॉरेस्ट इकोनॉमी है वो एम्पावर करने के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, राइट आंसर वो होगा झारखंड। झारखंड जो है, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट और आईएसबी एक साथ जुड़ के इंडियन फॉरेस्ट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर periodic know your customer updation in bank account till March 31, 2022. Periodic updation of KYC needs to be carried out at least once every dash for a high risk customer. तो यहाँ पे बोला है जो केवाईसी अपडेशन है वो किस लिए एक मतलब जो एक्सटेंड हुआ है वो हाई रिस्क कस्टमर के लिए, वो कितने दिन तक एवरी ईयर कैरिड आउट होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हाई रिस्क कस्टमर के लिए, दोस्तों ये जो लाइन है, ये लाइन आपको देख लेना चाहिए। ओके, हाई रिस्क कस्टमर के लिए जो केवाईसी अपडेशन का जो पीरियड होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर 2 इयर्स। ओके, और जो मीडियम रिस्क कस्टमर होता है, मीडियम रिस्क कस्टमर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसका क्या होता है, उसका होता है 8 इयर्स। ओके, नोट कर लीजिएगा ये अच्छे से। मीडियम रिस्क कस्टमर होता है 8 इयर्स, और जो लो रिस्क कस्टमर होता है वो होता है कितना, 10 इयर्स। ओके, तो एक क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ पे तीनों आंसर हम लोगों को मिल गया। ओके, एक क्वेश्चन क्या था यहाँ पे बोला है हाई रिस्क कस्टमर का केवाईसी अपडेशन क्या था, तो हमको यहाँ पे मिल गया 2। यहाँ पे मीडियम रिस्क कस्टमर का भी मिल गया, लो रिस्क कस्टमर का भी मिल गया, 8 इयर्स और 10 इयर्स। चलिए वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट श्री वीरेंद्र स्वामी टेम्पल एंड द मोनोलिथिक बुल, मतलब लिपाक्षी नंदी टेम्पल जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में आया है। तो ये जो मंदिर है दोनों, ये कहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ओके, तो आंध्र प्रदेश में ये दोनों जो मंदिर है, ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है, विच कंपनी हैज लॉन्च स्टार्टअप फाउंडर हब इन इंडिया, अ न्यू डिजिटल एंड इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स इन इंडिया। मतलब कौन सा कंपनी इंडिया में स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया है, इंडिया का स्टार्टअप जो फाउंडर है, मतलब स्टार्टअप जो सिस्टम है वो बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों एक अमेरिकन आईटी कंपनी है। ओके,
इसका जो हेड ऑफिस है इंडिया में वो बेंगलुरु में है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है 5 नंबर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप इन द वर्ल्ड यंगटिज रिवर 3 Georges 1 has returned back after traveling up and down the Yangtze River for its maiden voyage. This cruise ship has been developed and built in, मतलब ये जो रिवर में यंगटिज रिवर में जो क्रूज शिप है मेडन वॉच, वो कौन सा डेवलपिंग कंपनी बिल्ड किया है? यहाँ पे जो आंसर होगा, मतलब बिल्ड नहीं किया है, यहाँ पे कौन सा डेवलपिंग कंपनी ने कहाँ बिल्ड किया है इसको, बिल्ट इन बोला है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा चाइना। ओके दोस्तों, ये चाइना में बिल्ट हुआ है। और ये जो शिप है, ये शिप मेडन वॉच, ये शिप वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है। ओके, ये जो मेडन वॉच है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है, ये चाइना के द्वारा बनाया गया था। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ Pine Labs to launch Tap to Pay for UPI, a functionality that aims to bring the seamless convenience of Tap to Pay to UPI। यहाँ पे बोला है कौन सा कंपनी पाइन लैब्स के साथ मिलके एक साथ यूपीआई का एक फीचर्स लॉन्च किया है, टैप टू पे यूपीआई जो फीचर्स है। वो जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे, राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल पे। गूगल पे जो है, गूगल पे यहाँ पे पाइन लैब्स के साथ मिलके यूपीआई के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, टैप टू पे यूपीआई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बोला है, विच बैंक हैज एक्वायर्ड सिटी बैंक इन सिटी बैंक्स इंडियन कंज्यूमर बिजनेस फॉर एन अमाउंट ऑफ USD 1.6 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में होता है 12,325 करोड़ इन एन ऑल कैश डील। मतलब इंडिया का जो सिटी बैंक, मतलब सिटी बैंक तो यूएस का कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर है, वो इंडिया में जो कंज्यूमर है वो कौन सा कंपनी एक्वायर किया है 1.6 बिलियन, जो इंडियन मनी में होता है 12,325 करोड़ रुपया किया है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक यहाँ पे सिटी बैंक को एक्वायर किया है। सिटी बैंक का ऑफिशियल रिपोर्ट से ही निकला है कि सिटी बैंक 1.6 बिलियन डॉलर में एक्सिस बैंक को ये टेक ओवर किया है, इंडियन जो सिटी बैंक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है, द मेडन एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम मैरीटाइम एक्सरसाइज IMEX 22 was held at Madmugao Port or Madgaon Port, Goa, for harbor phase and sea phase in the Arabian Sea. The Indian Ocean Naval Symposium was established in, तो यहाँ पे बोला है द इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 2007 को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। ओके, ये अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया हुआ था, और गोवा का जो मडमुगांव पोर्ट और जो मडगांव पोर्ट है एक ही नाम है, वहां पे ये हुआ था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है, with which country India has conducted the 20 edition of naval exercise Varuna in the Arabian Sea। मतलब यहाँ पे बोला है
इंडिया के इंडिया के साथ और कौन सा कंट्री 20 एडिशन नेवल एक्सरसाइज वरुणा को कंडक्ट किया है, वो अरेबियन सी में। यहाँ पे जो आंसर होगा राइट, वो होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। वरुणा जो है, वरुणा चल के आ रहा है 1993 से, ओके। तब इसका नाम वरुणा नहीं था। 1993 से ये एक्सरसाइज चल रहा है इंडिया के साथ फ्रांस का, ओके। तब इसका नाम वरुणा नहीं था। 2001 में 2001 में इसका नामकरण किया है वरुण, जो इंडिया के साथ फ्रांस का बाइलेटरल एक नेवल एक्सरसाइज है, ओके। ये एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है which institute has set up a retail tech consortium with Flipkart as a principal partner and plans to collaborate with several retail and technology firms in India, ओके। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन रिटेल टेक कंसोर्टियम किया है फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट वहाँ पे प्रिंसिपल पार्टनर है। यहाँ पे जो ई कॉमर्स बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म है, उसको बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा IIM अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। IIM अहमदाबाद गुजरात, ओके। तो ये IIM अहमदाबाद और फ्लिपकार्ट मिलके ये टेक्नोलॉजी फर्म जो रिटेल टेक कंसोर्टियम है, इसको लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्कल दिवस और ओडिशा डे इन सेलिब्रेटेड ऑन। दोस्तों यहाँ पे उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल उत्कल दिवस और ओडिशा डे के नाम से जाना जाता है, ओके दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है which state has recently launched the portal of मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना with an initial corpus of ₹10 crore for the scheme। यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेट मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लॉन्च किया है। 10 करोड़ जो रुपया है वो इनिशियल किया है वो स्कीम के लिए। यहाँ पे जो वो आंसर होगा, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ई। हरियाणा गवर्नमेंट ये लॉन्च किया है, ये किया है क्रॉप इंश्योरेंस के ऊपर, ओके। क्रॉप इंश्योरेंस के ऊपर ये मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये इनिशियल लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है मिगुएल वैन डामे passed away recently. He was associated with which sports? मतलब मिगुएल वैन डैमे रिसेंटली उसका प्रयात हुआ है, वो कौन सा स्पोर्ट्स के साथ जुड़े थे उस टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन बोला है which state cabinet approved the gene bank, a first of its kind project in India for biodiversity conservation। मतलब यहाँ पे कौन सा स्टेट
कैबिनेट अप्रूव किया है जीन बैंक प्रोजेक्ट को, जो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करेगा, जो फर्स्ट टाइम होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ओके, महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है वो ये स्टार्ट किया है, किसके साथ? एम एस बी बी के साथ, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसके साथ एन आई ओ, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जो कि गोवा में है। ओके, ये प्रोजेक्ट करने में 172.39 करोड़ रुपया, इंडियन रुपीस, 5 इयर्स के लिए सैंक्शन हुआ है इंडियन बजट में। ओके, एंड इसके साथ जो जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा, उसमें मेरीन लाइफ स्पीशीज एंड एनिमल, उसके साथ लोकल क्रॉप्स, इसको प्रिजर्व किया जाएगा। ओके, ये दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है, with which country India has recently signed an economic cooperation and trade agreement to enhance bilateral trade। तो यहाँ पे बाइलेटरल ट्रेड के लिए इंडिया के साथ और कौन सा देश रिसेंटली साइन किया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, बाइलेटरल ट्रेड को इनहेंस करने के लिए? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली साइन किया है बाइलेटरल ट्रेड को एनहेंस करने के लिए, रिसेंटली अभी साइन किया है। फॉर इसके अलावा क्या होगा, नया जो जॉब है वो क्रिएट होगा। ओके, गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगा इसमें। गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन बोला है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 एट, मतलब पीएम नरेंद्र मोदी कौन सा सेमिकॉन इंडिया जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो इनॉग्रेट किया था, कहाँ पे? मतलब ये जो सेमिकॉन इंडिया है कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बेंगलुरु। क्योंकि देखिए सेमिकॉन जो है, सेमिकॉन कहाँ से आता है? सेमिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, वहां से आता है, सेमीकंडक्टर से आता है। और इंडिया का सिलिकॉन वैली क्या है? बेंगलोर। ओके, बेंगलोर सिलिकॉन वैली है। तो एक सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। तो यहाँ पे बेंगलुरु में ये सेमिकॉन का जो स्टेशन है वो नरेंद्र मोदी ने वो इनोग्रेट किया है। ओके, और दोस्तों यहाँ पे पूरा बजट है इस कॉन्फ्रेंस का, वो 72,000 करोड़ रुपीस है। मतलब इस प्रोजेक्ट का पूरा जो एक्सपेंस था 7200 करोड़ रुपीस, सॉरी 2000 करोड़ रुपीस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज आपको जानना चाहिए, जो यहाँ पे चिप डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का लिए ही कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग और चिप डिजाइन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, इंडिया विल प्रोवाइड USD 1 million टू बीमस्टेक टू इंक्रीज ऑपरेशनल बजट।
विच कंट्री टूक ओवर एज चेयर नेशन ऑफ बीमस्टेक? तो यहाँ पे बोला है बीमस्टेक का चेयर नेशन कौन सा कंट्री है। यहाँ पे पांचों ऑप्शन दिया है, एक में भूटान, बी में म्यांमार, सी में थाईलैंड, डी में नेपाल, ई में इंडिया। यहाँ का जो राइट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का वो होगा थाईलैंड। थाईलैंड बीमस्टेक का चेयर नेशन है। ओके, तो आपको पहले बीमस्टेक का पूरा नाम जानना चाहिए। बीमस्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट। बीमस्टेक का पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, बीमस्टेक का फुल फॉर्म ये है, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, तो 2022 को बीमस्टेक का 25 ईयर्स हुआ है, याद रखिएगा। ओके, और एफटीए भी इसके साथ है, वो बिजनेस को एनहांस करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट comprehensive open for all digital ecosystem for all micro small and medium enterprise MSMEs in the country। मतलब MSMEs के लिए कौन सा बैंक डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है जो कि इंडिया का सब लोग यूज कर सकता है वो मोड। तो ये जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ही ऐसा बैंक है जो फर्स्ट डिजिटल इकोसिस्टम पेमेंट मोड लॉन्च किया था, वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए हमारे इंडिया कंट्री में। और जो आईसीआईसीआई बैंक एक इंडिजीनियस बैंक है, हमारे इंडिया का ही बैंक है। ओके, और यहाँ पे 25 लाख रुपीज तक फैसिलिटी दिया गया था, इंस्टेंट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19, यूनियन कैबिनेट has approved the hike in dearness allowance DA to central government employees and the DR to pensioners by 3% to dash। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट कितना हाइक किया है डीए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डीआर पेंशन से कितना, पेंशनर कितना हाइक किया है 3%, कितने से 3% हाइक हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 34%। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 1.12 करोड़ ऑफ विच ऑन विच बैंक। ठीक है, यहाँ पे केवाईसी के लिए 2016 में कौन सा बैंक के ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी लगाया था 1.12 करोड़ रुपीज। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ और एक बैंक भी था जिसके ऊपर आरबीआई पेनल्टी लगाया था, वो केवाईसी के, ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर पेनल्टी लगाया वो केवाईसी के लिए लगाया। ओके, और जो अलग एक बैंक था उस बैंक का नाम है राजकोट नागरिक सहकारी बैंक। इस बैंक के ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, यहाँ पे बोला है यूपीआई हैज क्रॉस्ड द 500 करोड़ मार्क इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन मार्च 2022। व्हेन वाज द यूपीआई इंट्रोड्यूस? मतलब यूपीआई का जो अभी मार्क क्रॉस किया है वो टर्नओवर का, वो 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन का टर्म्स वो क्रॉस किया है मार्च 22 तक। तो यूपीआई कब इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडिया में? हुआ था यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में। 2016 से लेकर 2022 तक 500 करोड़ मार्क क्रॉस कर चुका है। यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके,
इंटरफेस, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है who among the following has been appointed the vice chief of army staff। तो यहाँ पे बोला है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन अभी अपॉइंटेड हुआ है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में वी आर चौधरी है, बी में है बी एस राजू, सी में है मनोज कुमार मागो, डी में है पी के पड़वर, ई में है मनोज पांडे। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर, वो होगा बी एस राजू। ओके, बी एस राजू लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके थे और वो पहले जाट रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। ओके, जाट रेजिमेंट से। अभी वो डीजीएमओ में आया है। फ्रॉम मई 2022। ओके दोस्तों, और डीजीएमओ का जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्टिव जनरल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस। सॉरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सैंक्शनड अ लोन ऑफ ओवर 267 crore rupees to start up company Blue Smart Mobility for the purchase of 3000 electric cars। मतलब यहाँ पे 267 crore rupees ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी स्टार्टअप के लिए 3000 इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए उसका जो लोन है वो सैंक्शन हुआ है। किसने सैंक्शन किया था? ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये जो होगा ये राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है अटल टनल हैज रिसीव्ड द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। इट वाज बिल्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टेट और यूटी। तो बोला है यहाँ पे अटल टनल जो है वो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड भी उसको मिल चुका है। ओके, तो ये जो टनल है ये टनल कहाँ पे है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश में ये टनल है। ये टनल रोहतांग पास के पास में ही है। ओके, रोहतांग पास के पास में ही है ये टनल। और ये टनल मनाली का सालोंग वैली को और लाहुल का स्पीति वैली को जोड़ता है। सोलांग वैली मनाली का और उसके साथ लाहुल स्पीति वैली जोड़ता है। और जो लाहुल स्पीति वैली है वो सिसु में है, सिसु। ओके, और ये प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, BRO ने, BRO। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसने यहाँ पे बोला है ऑन विच डेट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो यहाँ पे बोला है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कौन सा डे में मनाया जाता है। वो ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट। यहाँ पे पांचों ऑप्शन दिया है, 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है इंडियन नेवी हैज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। द रेंज ऑफ दिस एडवांस्ड वर्जन ऑफ द मिसाइल इज डैश किलोमीटर। मतलब इंडियन नेवी का जो अभी सक्सेसफुली जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से अभी जो एंटी शिप वर्जन का टेस्ट किया है, उसका जो एडवांस रेंज है वो रेंज कितना किलोमीटर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 350 किलोमीटर। यहाँ पे 350 किलोमीटर होगा। और ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस रशियन वेंचर कंपनी कॉस्मोस और इंडियन गवर्नमेंट का डीआरडीओ ने मिलके ब्रह्मोस का जो अपडेटेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है, वो बनाया है। उसका जो अभी रेंज है वो 350 किलोमीटर है। तो इंडिया एमटीसीआर का सदस्य भी है, इसलिए इंडिया को तकरीबन 400 किलोमीटर मिसाइल का रेंज मिलेगा। उसके नीचे तो इंडिया ले सकता है, लेकिन उससे ऊपर भी इंडिया ले सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड इन एवरी ईयर ऑन। तो यहाँ पे बोला है इंटरनेशनल लेबर्स डे कौन सा दिन में ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल लेबर डे का और एक नाम भी है, वो मे डे है। मे डे भी इसको बोला जाता है। ये 1 मई, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1 मई ये सेलिब्रेट होता है। ये पहले यूएस से इसका स्टार्टिंग हुआ था, यूएसए से। ओके, जो कि शिकागो में এটাকে আবার করতে হবে। আমি আমি পুরোটাই আবার পড়বো আবার প্রথম থেকে রাত্রিবেলা। হ্যাঁ ভাই, ওগুলো পড়তে হবে না, পড়বো। দাঁড়া করে নিয়ে এটা। 27 इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर डे कौन सा दिन में ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर्स डे जो है, इसका और एक नाम भी है जिसको मे डे बोला जाता है, जो 1 मई को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो यूएस का शिकागो से हुआ था, जो कि हुआ था 1886 में। शिकागो शिकागो का लेबर, जो शिकागो में जो उस टाइम लेबर रहते थे, वो लेबर ने प्रोटेस्ट किया था, जो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था उस टाइम। तो यहाँ से इंटरनेशनल लेबर्स डे का स्टार्टिंग होता है। इंडिया में जो इसका वो इन्फ्लुएंस है वो आया था मद्रास में, जो अभी चेन्नई के हाल ही में नाम है। मद्रास में आया था, जो अभी चेन्नई नाम है, 1923 में। ओके, और ये लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान लीड कर रहा था उस टाइम। ओके,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है द सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्लूडेड इंडिया स्टैचू ऑफ यूनिटी in its 8 wonders of SEO list. The 182 meters tall statue in the world's tallest statue located in Dash, गुजरात। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है। यहाँ पे अहमदाबाद है, भावनगर है गुजरात में, आनंद है, केवड़िया है और गांधीनगर है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, केवड़िया। ओके, केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारा सरदार वल्लभ भाई जी का स्टैचू है, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू इंडिया में वो अभी तक स्थापित है, जो कि 182 मीटर्स टॉल स्टैचू है और वो 8 वंडर्स में भी शामिल किया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट CEPA with which country that was signed on 18 February 2022 has been officially entered into force। मतलब इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन सा कंट्री के साथ साइन हुआ है 18 फरवरी 2022 में, जो कि ऑफिशियली 18 फरवरी को इनफोर्स में लाया गया था। यहाँ पे चारों ऑप्शन है, ए में सऊदी अरब, बी में यूएई, सी में इंग्लैंड, डी में सिंगापुर, ई में यूएसए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएई, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर हिंदी में इसे बोले तो संयुक्त अरब अमीरत। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा ये आखिरी क्वेश्चन भी है सीजन 2 का। यहाँ पे बोला है द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर that will be delivered into the Indian Navy by May 2022 and will be commissioned on 15 August 2022। यहाँ पे बोला है नाम बताओ इंडिया का ऐसा कौन सा मतलब मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि डिलीवर्ड होगा इंडियन नेवी को मई 2020 तक, मतलब अभी तक डिलीवर्ड हो चुका है, और वो कमीशन होगा, मतलब इनफोर्स में आएगा, ड्यूटी स्टार्ट करेगा 15 अगस्त 2020 से। तो इसका जो चारों ऑप्शन दिया है यहाँ पे इस क्वेश्चन का, यहाँ पे ए में है INS विक्रांत, बी में है INS तुशिल, सी में है INS खुकड़ी एंड डी में है INS कलिंगा, ई में है INS विशाखापत्तनम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा INS विक्रांत। विक्रांत पहले भी था, अभी विक्रांत का 2002 वर्जन आ रहा है, जो अभी 25 अगस्त को, जो हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन एनफोर्स में आएगा, ड्यूटी में आएगा। और आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो INS विक्रांत है न्यू वर्जन, इसमें स्काई जंप टेक्नोलॉजी, स्काई जंप लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअली जो इसको और भी शानदार बनाता है, जो है इसमें। ओके दोस्तों, और ये जो जहाज है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर इसका वाइड है,
और 59 मीटर इसका हाइट है। मतलब आप समझ ही सकते हो ये कितना विशाल होगा। मतलब बहुत ही बड़ा, विशाल। और इसमें 2300 के करीब कंपार्टमेंट रहेगा। ओके। इस इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रांत, हमारा इंडिया का शान। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा करंट अफेयर्स का आज का सेशन 2 का क्लास। ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्लास आया था जो पहले वाला जो क्लास आया था, ऐसे क्लास आएगा रोज सुबह 8:30 बजे। यूट्यूब पे आपका क्लास अपडेट होगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बात, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलता आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के। हम लोग, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग और भी बेहतर से बेहतर हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के पास वीडियो लेकर आ सके। तो इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ पूरा पूरी बने रहिएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।